जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टैट, सी टैट, यूपी टैट, जे टैट में इंग्लिश से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश सीडीपी प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, और पूरा हिंदी मीनिंग के साथ आपको डिटेल समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है निम्नलिखित में से कौन सी। फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित, विच मतलब कौन सी, ठीक है। इज ए प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग ए लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखने की पूर्व शर्त है। प्री रिक्विसाइट मतलब होता है पूर्व शर्त, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन देखिए। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा होता है। हैबिट फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है आपका आदत निर्माण। इमिटेशन, इसका मतलब होता है अनुकरण। फिर है ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का मतलब होता है मौखिक दृष्टिकोण। तो देखिए, जो सवाल है, ठीक है, सवाल के अनुसार भाषा सीखने की जो प्री रिक्वेसाइट है यानी पूर्व शर्त है, वो आपका होता है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए डैश, या लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए यानी भाषा सीखना एक क्या है। ग्रेजुअल प्रोसेस यानी क्रमिक प्रक्रिया, लास्ट प्रोसेस यानी अंतिम प्रक्रिया, इंस्टेंट प्रोसेस यानी त्वरित प्रक्रिया, या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस या सर्वसमावेशी प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए, लर्निंग जो है, ठीक है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी लैंग्वेज जो है, ठीक है, लैंग्वेज सीखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डिटेरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। ध्यान से सुनिए, सवाल सुनिए कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डिटेरेंट टू लर्निंग इंग्लिश, यानी निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सीखने में एक बड़ी बाधा, डिटेरेंट मतलब होता है बाधा, ठीक है, एक बड़ी बाधा माना जाता है। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ऊपर करके। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, यानी विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर अंग्रेजी सुनने और प्रयोग करने के अवसरों का अभाव। दूसरा, इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, यानी अंग्रेजी सीखना एक कठिन भाषा है, ठीक है। तीसरा है इंग्लिश फिनोनिम्स, ठीक है, इंग्लिश फिनोनिम्स आर अनस्क्रोपोलस, या कोई इसको प्यूलोस भी बोलता है, ठीक है। अनस्क्रोपोलस यानी इंग्लिश फिनोनिम जो है, ठीक है, यानी अंग्रेजी स्वनिम जो है वो बेईमान है, ठीक है। अनस्क्रोपोलस का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। और आगे चलिए, आगे इंग्लिश हैज ए वास्ट वोकाब्युलरी, इंग्लिश हैज ए वास्ट वोकाब्युलरी। तो क्या हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा में व्यापक शब्दावली है या विशाल शब्दावली, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, यानी विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर अंग्रेजी सुनने और प्रयोग करने के अवसरों का अभाव, ठीक है। आगे, लैंग्वेज एक्वाजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली है, सॉरी, लैंग्वेज एक्वाजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, यानी भाषा अधिग्रहण स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। भाषा एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन यानी स्वतः, ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः यानी अपने आप, ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, स्वतः अपने आप, अटेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, यह कथन किसके द्वारा समर्थित है या किसके द्वारा कहा गया है। तो इसमें देखिए, कॉग्निटिविस्ट या फिर बिहेवियरिस्ट या फिर कंडीशनिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर होगा कॉग्निटिविस्ट, ठीक है, यानी संज्ञानवादी। और बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है व्यवहारवादी, ठीक है। और कंडीशनिस्ट का मतलब होता है आपका शर्तवादी। नॉन ऑफ द अबव का मतलब होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल देखिए, आगे है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज
एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। तो देखिए सेकेंड लैंग्वेज यानी इसका मतलब होता है दूसरी भाषा, ठीक है, सीखना तब प्रभावी अधिक होता है, मोर इफेक्टिव व्हेन इट, तब प्रभावी अधिक होता है, कब प्रभावी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी वह इसमें जो होता है व्याकरणिक अवधारणाओं पर चर्चा के आधार के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, या इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी इसमें शिक्षक और छात्रों द्वारा आवधिक पुनरावलोकन कार्य शामिल है, या इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, या इसमें मुख्यतः छात्रों द्वारा कुछ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वाध्ययन शामिल है, या इज प्रैक्टिसाइज इन सिचुएशंस फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, क्या होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका जो है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों के लिए परिचित स्थितियों में अभ्यास किया जाना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ये प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन ये रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसका यहाँ तक पहले मीनिंग जान लीजिए कि एक हिंदी भाषी शिक्षिका का तबादला राजस्थान के एक सुदूर क्षेत्र में, रिमोट एरिया मतलब सुदूर क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में हो जाता है, सिंस, एक मिनट, सिंस शी डजंट नो द लोकल लैंग्वेज, क्योंकि वह वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझती है, स्थानीय भाषा को नहीं जानती है, ठीक है, तो शी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वह वहाँ पर बहुत बड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे, शी शुड, उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उसे क्या करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है कि ट्राई टू गेट ये पोस्टिंग टू ये हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी भाषा क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में पदस्थापन प्राप्त करने का प्रयास करना, पोस्टिंग प्राप्त करने का। दूसरा है फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, या मानक हिंदी के स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, या यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स व्हाइल टीचिंग, यानी शिक्षण के दौरान बच्चे की भाषा को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना, या फिर इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, या फिर समुदाय को मानक हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो होगा नहीं, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये टीचर ऑफ क्लास 3, ये टीचर ऑफ क्लास 3, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक टीचर ऑफ क्लास 3 रियलाइज, यानी कक्षा 3 की एक शिक्षक रियलाइज करती है, महसूस करती है, ठीक है, एहसास होता है कि दैट वोकाबुलरी डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर रीडर्स, वोकाबुलरी मतलब विद्या होता है शब्दकोश, ठीक है, शब्द, तो विद्यार्थियों को बेहतर पाठक बनाने में सक्षम बनाने के लिए शब्दावली का विकास एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी ए गुड स्ट्रेटेजी फॉर वोकाबुलरी डेवलपमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली विकास के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, इसका मीनिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं, पहला लिखा स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस विथ देम, यानी छात्र पाठ में से कठिन शब्दों का रेखांकित करें और उनसे वाक्य बनाएं। दूसरा, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कंस्ट्रक्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, इसका मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि छात्र नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए संदर्भ का उपयोग करना सीखते हैं, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे, विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न ये लैंग्वेज, विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न ये लैंग्वेज, यानी इसका जो क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ऑप्शन है वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, यानी सुविकसित भाषा वातावरण। दूसरा है ग्रामेटिकल रूल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के व्याकरणिक नियम। तीसरा है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट, यानी पाठ पर आधारित प्रश्न, या टेक्स्ट बुक ऑन दैट लैंग्वेज, या उस भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो इसका आंसर क्या होगा, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, यानी सुविकसित भाषा वातावरण, यानी जहाँ पर ये भाषा का वातावरण अच्छा होता है वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है
विच ऑफ द फ्लॉविंग इज एन इंस्टेंस ऑफ फॉर्मल